जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी निर्दोष लेक्चर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 3 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो सही जवाब है महाराष्ट्र में। यह परियोजना कहाँ बनाई जाएगी? महाराष्ट्र में बनाई जाएगी। महाराष्ट्र में पुणे के रंजनगांव में। इस परियोजना पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पर कुल 492.85 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें से 207.98 करोड़ रुपए का वित्त भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और 284.87 करोड़ रुपए का योगदान महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की तरफ से किया जाएगा। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में कुल सीटें 288 है। विधान परिषद की कुल सीटें 78 हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं और लोकसभा में महाराष्ट्र की कुल 48 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। तो सही जवाब है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से 3 नवंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। इस वर्ष इस महोत्सव में मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के जनजातीय कलाकारों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का यह तीसरा आयोजन है। ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की वर्तमान में राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और भूपेश बघेल जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में कुल सीटें 90 है। राज्यसभा में 5 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में और लोकसभा में 11 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी स्पेसएक्स, ऑप्शन डी कॉस्पार। निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी लॉन्च किया है? तो सही जवाब है स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की, जिसने 1 नवंबर 2022 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी लॉन्च किया। यह 3 वर्ष के बाद लॉन्च किया गया। कहां से? फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट के माध्यम से अमेरिकी स्पेस फोर्स के सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसका वजन 63.8 टन है और 230 फुट यह लंबा है। अब तक सैटर्न 5 अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट था, जो कि 1967 और 1973 के बीच नासा के द्वारा उपयोग में लाया गया था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय बनाया जाएगा? निम्न में से किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय बनाया जाएगा? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत में कुल 8 भारतीय राज्य हैं। ध्यान रखिएगा। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। सिक्किम को छोड़कर बाकी के राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है 7 सिस्टर्स से रिलेटेड प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। सिक्किम को छोड़ के बाकी राज्यों को, बाकी 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है और 7 सिस्टर्स का जो गेटवे बोला जाता है उसे गुवाहाटी को बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर में है। राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा जी। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू जी। और विधानसभा की कुल सीटें 60 है। लोकसभा में 2 सीटें अरुणाचल प्रदेश में, राज्यसभा में 1 सीट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। तो सही जवाब है गुजरात ने। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने हाल ही में राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी गठित करने की घोषणा
की है। इस समिति का गठन हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 44 में समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया। ध्यान रखिएगा, भाग 4 अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आचार्य देवव्रत जी वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं। भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 182। राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में कुल 26 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी मैक्स वेरस्टेपेन, ऑप्शन सी सर्जियो पेरेज, ऑप्शन डी सेबेस्टियन वेटेल। तो सही जवाब है मैक्स वेरस्टेपेन ने। यह रेड बुल के ड्राइवर है फार्मूला रेस के और इनका संबंध नीदरलैंड से है। इन्होंने यह खिताब जीता है। मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन ने। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और रेड बुल के सर्जियो पेरेज इस प्रतियोगिता में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान के लिए निम्न में से किसे मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया है? हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान के लिए निम्न में से किसे मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी एडवर्ड एम कैनेडी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी एडवर्ड एम कैनेडी को 31 अक्टूबर 2022 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने बांग्लादेश की मुक्ति कब हुई थी? 1971 में के योगदान के लिए पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया है। ध्यान रखिएगा, यह सम्मान उनके बेटे एडवर्ड एम टेड कैनेडी जूनियर को दिया गया है। बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद जी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा कौन सी है? टका है। आशा करता हूं आज की क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।